बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद साजिद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अय्याज खान एडवोकेट। ये एडवोकेट भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ के मालिक हैं, एंकर पर्सन भी हैं। अवामी प्रेस क्लब के साथ इनका तल्लक है, ये बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आज गैर रस्मी गुफ्तगू में इनके साथ चाय के कप पर जो है वो गुफ्तगू हुई, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो इनके साथ कर ली जाए। ये हमारा ब्रेन है, पाकिस्तान का ब्रेन है, हमारा टैलेंट है और हमारा मकसद जो है वो मेन टैलेंट को उजागर करना है। तो कैमरामैन नदानी मुस्तफ़ा के साथ आज हम इनके कॉलेज में हाजिर हुए, इनसे चाय पिए, गपशप पिए। अस्सलाम वालेकुम माय डियर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम है। अच्छा, आप गुफ्तगू में बता रहे थे कि मैं 6 किताबों का हाफिज हूँ और वो भी अहादीस की कुतुब। माशाल्लाह, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। तो जिस तरह आप सॉफ्ट टॉक करते हैं और सॉफ्ट टॉक में आप क्वेश्चन ऐसे कर जाते हैं जो सॉफ्ट टॉक में शामिल नहीं होते, आज मैं भी आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन करूँगा। तो पहले मुझे आप ज़रा ये बताएं कि कौन कौन सी अहादीस की कुतुब हैं जिनके आपको नाम याद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ़ की और मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने हमेशा आपसे सीखने की कोशिश की। आप मेरे लिए मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हदीस के हवाले से बीइंग अ मुस्लिम हम सब को इतना इल्म हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है, जिससे पता चले कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। हमारा खाना पीना हलाल है या हराम है, हमारा पहनना हलाल है या हराम है, और इस वक्त मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। मसलन हम 24 आवर्स की ज़िंदगी जो गुजारते हैं ना, तो हम डिफरेंट वे में हमारे अल्लाह के हमारे से डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। मैं फ़र्ज़ करता हूँ एक आदमी कुरान पढ़ रहा है, अब अजान आ गई है, तो अब उसका अल्लाह उससे चाहता है कि कुरान बंद करके ये नमाज़ पढ़ ले। ऐसे जब आप बाइक पर बैठते हैं तब अल्लाह यही चाहता है कि मेरा बंदा सवारी की दुआ पढ़ ले। ऐसे ही मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं हाफिज़ तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का ये करोड़ों शुक्र है कि मैंने हदीस की किताबें सही मुस्लिम, बुखारी, तिरमिज़ी, इब्न माजा, नसाई और दाऊद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई हैं। और मैंने जो बेसिक एक मुसलमान के लिए जितना इल्म हासिल करना इस्लाम का ज़रूरी होता है ताकि उसको पाकी नापाकी, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ का पता चल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो हासिल किया होगा। इसी बात आपने साथ में सॉफ्ट टॉक की, तो यकीनन सॉफ्ट टॉक में जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारी ये ऑडियंस की डिमांड भी होती है कि थोड़ा सा ज़रा मुश्किल किया जाए, ऐसे लेपा पोची ना की जाए, तो बंदों को तो वही मजे वाली एक बात होती है। मतलब क्वेश्चन जो है ना, आप उनको नाम आपका होता है कि जनाब सॉफ्ट टॉक आपसे की जाएगी, ठीक है, नर्म नाजुक क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन आपके वहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो जलेबी जैसे सीधे होते हैं। साजिद साहब, मैं आपको ना बड़ी एक मज़े की बात और पते की बात बताने जा रहा हूँ। अल्फाज नहीं मारते, लहजे मार जाते हैं। वाह वाह, फिर अर्ज़ करूँगा, हाँ। अल्फाज नहीं मारते, लहजे मार जाते हैं। आप अगर मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और मीठे लहजे से आप जितना मर्जी चाहे सबको सवाल कर लें, अगर लोगों को फील नहीं होता, आपके जो गेस्ट उनको फील नहीं होता, लेकिन अगर आपका लहजा करख्त होगा तो सवाल चाहे जितने मर्जी आप पोलाइट करें वो फील होते हैं। मेरा टीचिंग के साथ भी एक तल्लक है, तो मैंने कभी अगर किसी बच्चे को डांटना भी हो ना तो ऐसे सॉफ्ट वे के साथ डांटूंगा, वो यही समझ जैसे वो लखनऊ का लहजा होता है ना। ये बताएं कि आजकल आप बहुत सोशल हुए हैं, सोशल फिगर आप बन चुके हैं, तो आप सिविल सोसाइटी को भी बहुत टाइम देते हैं, मुबारकबादों में भी आप पेश होते हैं, फातखानियों में भी होते हैं, किसी की शादी आप मिस ही नहीं करते, अपनी शादी आप करवाते ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं इतनी शादियाँ अटेंड कर लूँ कि कल को मेरा वलीमा हो तो 4-5 हज़ार लोग हों, एक अच्छी गैदरिंग हो, और मुझे सोशल होके बाय नेचर मुझे सोशल होके अच्छा लगता है। आप तशरीफ़ लाए हैं तो आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई आपके यहाँ, ये अल्लाह इस बात को जाना। अच्छा, मैंने शादी की बात की है, इसका आपने जवाब नहीं दिया, बाकी आप उसको मैंने यही कहना कि मैं पहले ज़्यादा शादियाँ अटेंड कर लूँ ताकि फिर मैं जब अपनी शादी करूँ तो सारी अच्छी गैदरिंग मेरे पास आई हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। अच्छा, आपने अहादीस की कुतुब पढ़ी, उस पर आपने अमल किस हद तक किया? सर, मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्लाम जो है ना, ये 80% मामलात हैं और 20% आबादात हैं। आबादात में मैं अपने अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा जहाँ जहाँ कहीं मेरे से गलती हुई, कमी हुई, कताई हुई, अभी मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है मैंने आज तक अपने मामलात बड़े अच्छे रखे। ये अल्लाह के मेरे पे करोड़ों आसान है। कैसे? सर, मैं 17 साल से इस इदारे में बैठा हूँ, मैं आज भी ये बात इलान कह रहा हूँ, इन 17 सालों में किसी स्टाफ ने एक दिन भी मेरे पास काम किया और मैंने सैलरी ना हो तो मैं मुझको वो आज भी आके मेरे से ले सकता।
इन 17 सालों में मेरे पास कोई आया रही है, मेड रही है, कोई सफाई वाले रहे हैं, कोई गार्ड रहे हैं, किसी का 1 रुपया भी दबाया हो या वक्त पे ना दिया हो, मैं जिम्मेदार हूँ। इन 17 सालों में लोगों को एडवांस सैलरी 1-1 साल की दी है कि ये पैसे दे दें। किसी का दुख आया, सुख आया, हमेशा उसको अकोमोडेट किया। मेरे पास अभी भी जो स्टाफ रहा है, मैंने उन सारों के उनके हक हकूक जो भी होते हैं अदा किए। मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बेइंतहा बच्चों को फ्री में पढ़ाया है। और अगर कोई एक बच्चा फीस दे के चला गया, आप वकील भी हैं, आपकी बातें खत्म नहीं होंगी। आप मैं बहस करते हैं, आप मैं जिरा अभी करते 1 मिनट हैं, में अभी 1 जज मिनट जो है वो परेशान। अभी आप एक ये मिनट में बताएं complete, कि 1 मिनट में आपने complete करें। अहादीस की कुतुब पर जो है वो अमल कितना मैंने किया अपने है, आप मामलात मशवरे मैंने दे मैंने रहे अपने हैं। मामलात दुरुस्त करने की कोशिश की। हाँ, आप मैंने ये बताएं कि मैंने नबी अपने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि शादी जो है ये सुन्नत है, तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी सुन्नत जिससे हुजूर की उम्मत में इजाफा होता है, मैं उस पे आप अमल नहीं मैं करते। इस पे नहीं ड्राई कर रहा, बल्कि मैं इससे ज्यादा बिलीव करता हूँ कि 4 करनी चाहिए। क्या आप एक एक सेक्रेटरी के जनरल सेक्रेटरी साहब को या चीफ ऑर्गेनाइजर दीवान शाह को दरखास्त देना पड़ेगी? दीवान नहीं सर, वो भी कोशिश करनी है, उनकी भी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रही है और आपकी भी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रही है। मैं समझता हूँ कि पूरा शहर जो है वो मेरी शादी के लिए परेशान है, मेरी फैमिली मेरी परेशान है। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मुझे यही एडवाइसेस मिलती हैं, कोई पोस्ट लगाता हूँ यही कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड में लोग मिलते हैं कि शादी कर लें, और मैं भी इंशाल्लाह करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ ये है, अल्लाह के फैसलों के सामने हम बेबस हैं। जब मेरे मालिक का हुक्म आ गया, मेरी क्या जरूरत और मजाल है कि मैं शादी ना करूँ, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरा ये मसला हल कर दे। आप 50 साल के करीब हो रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ऑफ द रिकॉर्ड कट। अच्छा ये बताएं कि I'm 35 year old। अच्छा आप ये बताएं कि अभी अप्रैल चल रहा है, जी, ठीक है, तो कोई हमारे नाज़रीन को जो है वो कोई शादी की डेट कोई अनाउंस करा दें कि मैं सच या आप मेरा- तो शेख रशीद ही रहना? नहीं, मेरा जो फेवरेट सीजन है सर ना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी दिसंबर में, जनवरी में हो। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आने वाला दिसंबर और जनवरी, यानी दिसंबर 2026 यानी 2026 और जनवरी 2027 से इंशाल्लाह इन 2 मंथ में अच्छा expectation कैसी है। शरीक हयात कैसी आप पसंद करेंगे? मुश्किल सवाल है। मैं चाहता हूँ वो बहुत खूबसूरत हो। इससे रात खूबसूरत तो हो ही, वो तो हर बंदा डिमांड करता है कि अगर मैं रात को साजिद साहब मुझे बिठाए ना कि याज खान बैठ जा, तो मैं कहूँ नहीं मैंने जल्दी घर जाना है। मैं मतलब आपको घर जाने की खुशी हो कि मेरी मिसेज मेरा वेट कर रही है, चीज़ यू कैन से दैट खूबसूरत हो, बजाय कि आप बैठे रहें, आप घर जाए ना, आप घर को एक खाना समझे या आपको घर जाने को दिल ना करे कि एक गुलाम बैठी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा आप खूबसूरत हो। पीटीएम के मेंबर हैं? जी मैं मेंबर हूँ। हाँ, तो पीटीएम वाले रात 2 बजे तक बैठते हैं, रात भी सारा ऐसा ही हुआ है, 2:30 बजे आप वहाँ मौजूद थे? रात भी मैं मौजूद था सर। हाँ, तो बस यही डिस्कशन चलती रही है। अच्छा आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप भी मसरूफ हैं, नमाज़ ज़ोहर का भी वक्त हुआ चाहता है। अच्छा गुज़श्ता साल जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो एक जंग लड़ी गई, ठीक है, इसको बुनियादुल मरसूस मार्का हक के नाम से भी याद किया जाता है। उसकी सेलिब्रेशन जो है पाकिस्तान में जारी हो सारी हैं। तो आप हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, हमारी बहादुर अफवाज के लिए, हमारी हुकूमत पाकिस्तान के लिए जो है वो क्या पैगाम देंगे कि जो उन्होंने इंडिया की GMD की? सर मैं अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का 2 दफ़ा जन्म हुआ। पाकिस्तान का पहला जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ है और पाकिस्तान का दूसरा जन्म पिछले साल मई में हुआ। मई से पहले का पाकिस्तान, जो दुनिया उसकी इज्जत करती थी, जो अरब ममालिक उसकी इज्जत करती थी, या उनके नज़दीक पाकिस्तान का जो इमेज था और जो उसके बाद इमेज मरा है, इसमें सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब दुनिया हमें हमारी जो जंग की पॉलिसी है या स्ट्रेटजी थी उसको स्टडी कर रही है। इन्होंने कैसे जंग लड़ी, इन्होंने कैसे इतनी बड़ी सुपर पावर को, जिनके पास गरूर था, तकब्बर था, एटम था और पता नहीं कितने उनके राफेल थे और उनके पास उनको सारी चीज़ों पे बड़ा एक मान और फख्र था, वो सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात की सदक़े और अल्लाह की मदद की शामिल हाल थे और हमने वो क्या किया, सारा गरूर मिला, उन लोगों को धूल चटा दी, उन लोगों को खाक चटा दी। और आप जहाँ कहीं जाते हैं, और ये एक वक्त सर आने वाला है, मैं आपको यर्ज करता हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ, ये कतर, ये सऊदी अरबिया, ये UAE, ये सारे कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ डिफेंस ट्रीटी करेंगे, हमारे दफा के मुआहदे होंगे, ये अपना दफा पाकिस्तान के हाथों में देंगे। भले हमारे पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स नहीं हैं, आप हमारे पास फिनंसी हालत हमारी कमज़ोर है, लोड शेडिंग हमें मसाइल हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आने वाले वक्तों में ये सारी चीज़ें ख़त्म भी होंगी, खुशहाली भी आएगी, तरक्की भी आएगी, और उसकी बुनियाद में ये समझता हूँ बुनियाद महसूस है। उसके बाद का पाकिस्तान, उसका पहले का पाकिस्तान, दोनों में ज़मीन आसमान। फील्ड मार्शल के लिए आप क्या कहें? ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, जनरल आसिम मुनीर साहब, ही इज़ अ गुड बॉय एंड आई सल्यूट हिम। गुड।
he worked very well. He's you can say that incredible personality. आप ये देखें कि दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स है जिसकी जबान से कभी किसके बारे में खैर के अल्फाज ही नहीं निकले, मेरी मतलब ट्रंप है, और वो ट्रंप जैसा शख्स फील्ड मार्शल की तारीफें कर रहा है और उसको अजीम इंसान कह रहा है, शानदार इंसान कह रहा है, इनके काम की तारीफ कर रहा है, तो ये किस लेवल के आदमी हैं? जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने फतह कर दी। बिल्कुल ऐसा, इंडिया जो आप कह सकते पूरी दुनिया का थानेदार समझा जाता था, जी बिल्कुल ऐसा, उसका वो जेडी वैंस अब जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। इन सारे मामलात में आप पूरी दुनिया में जो हलचल मची जान के मामलात में, आप नए हुकूमत के मामलात में, आज तक किसी ने किसी जगह पे कोई इंडिया का जिक्र किया? इंडिया जबकि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के चैनल पे पाकिस्तान 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 इस्लामाबाद इस्लामाबाद इस्लामाबाद, तो कौन डिस्कस किया था? पाकिस्तान ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, बेशक तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जिंदाबाद है। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कैमरामैन नलेन मुस्तफ़ा के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। और सर आपका वक्त लिया, आपका बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जो सेलिब्रेशन जब ये बयान मरसूस की होंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके पास बैठ कर जो है वो हम इंशाअल्लाह केक काटेंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो हम मिल के लगाएंगे। पाकिस्तान हमेशा इंशाअल्लाह जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब।